हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए। तो आपके लिए मैं आज लेकर आ गया हूँ जीके का सेशन नंबर पार्ट 12। स्टूडेंट्स, मुझसे जितना हो सकता है मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप अपना सपोर्ट दिखाते रहे। द प्योर एजुकेशन चैनल को आप अपना सपोर्ट दिखाते रहें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देते हैं। बस आप अपना सपोर्ट दिखाते रहें। आज मैं पार्ट 12 लेकर आया हूँ। आज मैं आपके लिए कंट्रीज पूरे देश की कैपिटल्स, राजधानी और उनकी मुद्राएं लेकर आया हूँ। ये स्टूडेंट्स खासकर आपके पैरामेडिकल एग्जाम में और कहीं नहीं, सिर्फ आपके पैरामेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैरामेडिकल के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके मैं हिंदी में टाइप करके लाता हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया। इंडिया की कैपिटल बताइए और फिर करेंसी बताइए। पहले स्टूडेंट्स, पहले कैपिटल होगी, फिर कॉमा के बाद करेंसी होगी, फिर कैपिटल हिंदी में कैपिटल होगी, फिर कॉमा के बाद करेंसी होगी। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? न्यू दिल्ली और रुपया। फिर बी ऑप्शन कैपिटल बिहार या डॉलर। फिर सी ऑप्शन चंडीगढ़ और दिनार। फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सबको पता है इंडिया की कैपिटल कौन सी है और इंडिया की मुद्रा कौन सी है। तो इस बारे में क्या छुपाना, किसी से भी नहीं छुपा। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है और इंडिया की मुद्रा रुपया है। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल कौन सी है और बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए राजधानी चंडीगढ़ और मुद्रा डॉलर। ऑप्शन बी राजधानी ढाका और मुद्रा टका। ऑप्शन सी राजधानी बगदाद और मुद्रा दिनार। और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी तो स्टूडेंट ऐसे ही कट हो गया। किसी भी देश की दो राजधानी हो ही नहीं सकती। एक जहाँ दो दो राजधानी हो ही नहीं सकती। एक राजधानी दो देशों की हो सकती है। एक राजधानी दो देशों या दो स्टेट्स की हो सकती है। एक राजधानी दो देशों या दो स्टेट्स की हो सकती है। अभी तो मैं आपके लिए ये सिर्फ इंडिया कंट्रीज की कैपिटल्स लेकर आऊँ। फिर अगर आपका सपोर्ट आता रहा तो इंडिया के 28 स्टेट है, 28 के 28 स्टेट्स की कैपिटल के बारे में भी पढ़ा जाएगा। अगर आपका सपोर्ट ऐसे रहा तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश का कौन सा है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है, मुद्रा है टका। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भूटान। भूटान कंट्री। भूटान कंट्री से बताइए कितने बाउंड्रीज लगती है इंडिया की? 4 बाउंड्रीज लगती है। तो अभी ये मैंने इसके पिछला लेक्चर वही था। तो कैपिटल कौन सी भूटान कंट्री की और मुद्रा कौन सी है? पहला ऑप्शन है थिम्पू या नगलट्रम। दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ या दिनार। फिर तीसरा ऑप्शन है आम्फ्रा या लीरा। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए कि आप सब ने देखिए इसे थे तो वैसे ये वन वर्ड ही, पर आपके कहने के से मैं इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर लेकर आया हूँ। जैसा स्टूडेंट्स आप है तो हम हैं, आप नहीं है तो हम भी नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आप है तो हम है स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए थिम्पू इसकी राजधानी है भूटान की और इसकी मुद्रा कौन सी है? नगलट्रम। कौन सी है? नगलट्रम। आंसर इज द करेक्ट आंसर। जैसा जैसा आप बोलेंगे, जिसमें आप पूरा परफेक्ट होंगे, अच्छा से आप तैयारी कर सकेंगे, हम वैसा ही पढ़ेंगे। बस हमें आप रिजल्ट दीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ कंट्री कौन सी है? फोर्थ कंट्री नेपाल है। नेपाल की राजधानी कौन सी है और नेपाल की मुद्रा कौन सी है? पहला ऑप्शन, ओहो इसमें 5 ऑप्शन हो गए। देखिए स्टूडेंट्स, आपका सर भी नींद में ही लगता है। इसमें पहला ऑप्शन कौन सी हो गया? पहला ऑप्शन हो गया बीजिंग राजधानी और रैनमिनबी मुद्रा। फिर दूसरा ऑप्शन काठमांडू राजधानी और मुद्रा रूपी। तीसरा ऑप्शन मनामा और दिनार। चौथा ऑप्शन हनोई और लीरा। इसमें से स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि काठमांडू है। अब मुझे बताइए, जो काठमांडू में क्या है, कोई खास चीज़ है काठमांडू में? बताइए। एशिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है।
पहले तो इसका आंसर नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाल की करेंसी भी रुपया है। अब बताता हूँ कि नेपाल में क्या है। नेपाल में एशिया का हाईएस्ट पीक है। एशिया का हाईएस्ट पीक है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कितना हाइट है माउंट एवरेस्ट का? 8,848.86 हाँ 86 मीटर। एशिया का हाईएस्ट पीक कहाँ है? माउंट एवरेस्ट में। कहाँ है? नेपाल में। और कौन सा है? माउंट एवरेस्ट में, नेपाल में है। नेपाल में जो वहाँ की राजधानी कौन सी है नेपाल की? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो नेपाल में है तो नेपाल की राजधानी तो काठमांडू है। और नेपाल की मुद्रा कौन सी है? नेपाल की मुद्रा रुपी है। तो इसी बात पर नेपाल का पीएम कौन है ये बता दीजिए। और ये बता दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान कंट्री। इसका क्या ऑप्शन है पाकिस्तान का? ये इसकी कैपिटल राजधानी कौन सी है और इसकी मुद्रा कौन सी है? पहला ऑप्शन है इस्लामाबाद और रुपया। दूसरा ऑप्शन है उलान बटर और टोगरोक। तीसरा ऑप्शन है काबुल और अफगानी। चौथा ऑप्शन है न्यू दिल्ली और डॉलर। चौथा ऑप्शन तो देख के हंसी आ रही होगी सब बच्चों को कि ये क्या कर दिया सर, कैपिटल इंडिया की ले ली और करेंसी डॉलर ले ली। क्या कर रहे हो सर, मजाक बना रहे हो? तो चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर इसका है। इसका पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया। इसका ए इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी भी इम्पोर्टेंट है पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है और अफगानिस्तान की मुद्रा कौन सी है? वही अपने घिसे पिटा हुआ डायलॉग। ए ऑप्शन काबुल अफगान, बी ऑप्शन तेहरान रियल, सी ऑप्शन बगदाद डॉलर, सी ऑप्शन ए एंड सी। वही चौथा ऑप्शन देखकर बोलेंगे कि क्या मजाक कर रहे हो सर? तो बताइए क्या आंसर इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल। और कर मुद्रा कौन सी है? अफगान। तो इसी बात पर बता दीजिए अफगानिस्तान की भारत के कितने राज्य अफगानिस्तान के साथ जुड़ते हैं? सर तुम्हारे हो, भारत का तो कोई राज्य जुड़ता ही नहीं। भारत की जुड़ती है, क्या जुड़ती है? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जुड़ती है सर उसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। और ये कौन सी यूनियन टेरिटरी जुड़ती है? लद्दाख जुड़ती है सर। लद्दाख जुड़ती है। कितने किलोमीटर तक जुड़ती है? 106 किलोमीटर तक। 106 किलोमीटर तक। बस स्टूडेंट्स आप ऐसे ही प्रिपेयर रहिएगा। जहां मुझे मान लीजिए कि अफगानिस्तान दिख गया, जितना अफगानिस्तान का मैंने फर्स्ट क्लास से लेकर ये 12th क्लास तक पढ़ाया है सब कुछ उसका पूछ डालूंगा मैं, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। फिर मैं ऐसे अगर लाइव क्लास होती ना बच्चा तो आपको क्वेश्चन पूछता अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया। ऑन द टर्म ऑफ एरिया, एरिया के टर्म से एशिया का कितना स्थान है पूरे वर्ल्ड पर? इतना। फिर एशिया का हाईएस्ट पीक पूछ देता, फिर एशिया का ये। हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम करके हम लाइव क्लास नहीं आ रहे, नहीं तो देखते आपके सर क्वेश्चन कैसे करवाते हैं। ये इसका आंसर तो आप सबको पता चल गया होगा क्या है। काबुल राजधानी है अफगानिस्तान की और अफगान मुद्रा है अफगानिस्तान का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना। चाइना अंकल, इनकी राजधानी क्या है और इनकी मुद्रा क्या है? पहला ऑप्शन है वही घिसा पिटा हुआ डायलॉग, जयवर्धन कोटी और दिनार। दूसरा ऑप्शन है बीजिंग और रेनमिनबी। और तीसरा ऑप्शन है अम्फ्रार और लीरा। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बीजिंग तो सुन के पता लगता होगा कि ये तो चाइना का ही है। कुछ मेन बड़े बड़े कंट्रीज के कैपिटल्स तो स्टूडेंट्स ऐसे ही न्यूज़ में देखते देखते या गोलगप्पे खाते खाते सुनने को मिल जाती होंगी। तो इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा? बीजिंग। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। बीजिंग चाइना की राजधानी है और रेनमिनबी चाइना की मुद्रा है। तो हमारा 8th क्वेश्चन श्रीलंका, जहाँ पर राम सेतु पुल बनाया था। किसने बनाया था? राम जी ने बनाया था। क्यों बनाया था? सीता जी को छुड़ाने के लिए। सीता जी क्यों चले गए थे? रावण जी को। मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। चलिए तो कैपिटल कौन सी है, राजधानी क्या है श्रीलंका की और करेंसी क्या है? जैसे जैसे मान लीजिए जैसे मैं अभी क्वेश्चन बोल रहा था क्यों बनाया था कैसे बनाया था, ऐसे ही अपने आप से क्वेश्चन पूछा कीजिए, तब आपको आंसर नहीं मिलेगा तो रिवीजन कीजिए आंसर। जब तक अपने आप से जितना हो सके, जैसे
एशिया के बारे में, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो, इंडिया के बारे में अपने सर ने क्या क्या पढ़ा है, इंडिया की बाउंड्री 7 बाउंड्री है, सातों का नाम याद कर लीजिए। फिर इंडिया की कर्क रेखा पढ़ा है, कर्क रेखा, फिर इंडिया के आइलैंड पढ़ा है, आइलैंड। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन। वो पाए आगे जिस जैसा मर्जी यूपीएससी उठा के दे दे आपका ये पैरामेडिकल का पेपर, फिर भी नहीं आपको सिलेक्शन से कोई रोक सकता। फोड़ दोगे पेपर आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो। चलिए, श्रीलंका का फर्स्ट ऑप्शन वही घिसा पिटा डायलॉग, जयवर्धन कोटी और रुपया। दूसरा है कन्याकुमारी और डॉलर। तीसरा है कुवैत सिटी और टाका। चौथा है ढाका और नगल ट्रम। बोल रहे हो कि सर क्या डी ऑप्शन में और बी ऑप्शन में मजाक कर रहे हो? ढाका तो सर बांग्लादेश की थी क्या राजधानी, और बांग्लादेश की राजधानी थी, और बांग्लादेश की मुद्रा क्या थी, टाका थी। तो सर डी ऑप्शन से साथ मजाक कर रहे हो। फिर बोलोगे सर बी ऑप्शन भी कन्याकुमारी, सर किसकी, तमिलनाडु की राजधानी ले रहे हो। और डॉलर सर पता नहीं किसकी ले रहे हो, डॉलर बहुत सारे कंट्रीज की करेंसी है, मुद्रा है। तो फिर कौन सा, कुवैत, कुवैत से तो नाम होता है, कुवैत एक कंट्री है, तो राजधानी भी कुवैत सिटी होगी। तुम्हारा क्या ऑप्शन बच गया? हमारा ऑप्शन बच गया ए, जयवर्धना कोटी और रुपया। जयवर्धना कोटी और रुपया, श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धना कोटी और रुपया है, मुद्रा है रुपया। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। इसकी राजधानी क्या है ईरान की, और राजधानी की मुद्रा क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है तेहरान और रियाल। दूसरा ऑप्शन है काठमांडू और रुपया। तीसरा ऑप्शन है ढाका और टाका। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। बी ऑप्शन तो सर नेपाल का अभी आपने ऊपर पढ़ाया। सी ऑप्शन तो सर बांग्लादेश का अभी आपने पढ़ाया। अब रह गया तेहरान और डी, नन ऑफ दीज। तो सर ए आंसर होगा, क्योंकि आपने बोला था कि ये वन वर्ड आंसर है, तो वन वर्ड जैसे क्वेश्चन है तो आपने इसे ऑब्जेक्टिव में दिए हैं, तो आप नन ऑफ दिस तो दे ही नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेहरान। किसकी? ईरान की राजधानी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी? तेहरान। और ईरान की मुद्रा मतलब की करेंसी क्या हो जाएगी? रियाल। तो चलिए आज का 10th क्वेश्चन अगला आ गया, इराक। इराक की राजधानी कौन सी है और इराक की मुद्रा कौन सी है? वही अपना पहला ऑप्शन बगदाद और दिनार, फिर आ गया उलान बटोर और तोगरोक, फिर आ गया ए एंड बी, और फिर आ गया इनमें से कोई नहीं। फिर आप बोलोगे कि सर सी ऑप्शन के साथ फिर मजाक कर दिया, सी ऑप्शन के साथ सर फिर मजाक कर दिया। अगर आ गया ए बी और डी, तो इराक की क्या हो जाएगी? इराकी बगदादी अंकल का नाम सुना है, जो कि आतंकवादी था, जो कि ट्रम्प अंकल के काल में मार गिराया था। आपने स्टूडेंट्स वो आंसर बताया ही नहीं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होती है, डेमोक्रेटिक में ट्रम्प अंकल हैं या बाइडेन अंकल हैं, और रिपब्लिक में बाइडेन अंकल हैं या ट्रम्प अंकल हैं। मतलब क्या, बस आपको अपने एग्जाम से ही मतलब है, और बाहर की चीज़ें कुछ नहीं जानना। चलिए जैसे आपकी मर्जी। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो इराक की क्या आ गई? बगदाद। इराक की राजधानी क्या आ गई? बगदाद। और इराक की राजधानी आ गई बगदाद, और इराक की मुद्रा आ गई दिनार। चलिए हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, बहरीन। बहरीन कंट्री का नाम किस किस बच्चे ने सुना है? मुझे तो नहीं लगता किसी ने भी सुना है, बट मैंने सुना था बहरीन कंट्री का नाम। कब, इसकी राजधानी कौन सी है और इसकी मुद्रा कौन सी है? वही अपना घिसा पिटा हुआ डायलॉग, मनामा। और पहला ऑप्शन मनामा और दिनार, दूसरा टोक्यो और पाउंड, तीसरा जॉर्डन और टाका, और चौथा क्या है? नन में से कोई भी नहीं। वही सर, फिर आप सी ऑप्शन के साथ मजाक कर रहे हो। टाका तो सर बांग्लादेश की थी। क्या सर आप मजाक ही बहुत करते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आपको आता है इसलिए मजाक लग रहा है। जो आपको नहीं आता होगा उसमें आपका खुद का मजाक बन जाएगा, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका ए ऑप्शन आ जाएगा, इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। बहरीन की राजधानी कौन सी है? मनामा। और बहरीन की करेंसी मुद्रा कौन सी है? दिनार। वो दिनारी टाइप हो गए है, दिनार है जो मैं बोल रहा हूँ, उस पर भी सुनिएगा, सिर्फ लिखने पर ध्यान मत दीजिएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, मंगोलिया। मंगोलिया शहर देश का नाम तो कई बच्चों ने सुना होगा, इतना नहीं सुना होगा पर सुना होगा। इसकी राजधानी कौन सी है और इसकी मुद्रा कौन सी है? वही अपने घिसा पीटा डायलॉग, ए ऑप्शन मनामा और दिनार, बी ऑप्शन उलान बटोर और टोगरोक, सी ऑप्शन ए और बी, और डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो सर आपने फिर सी ऑप्शन के साथ मजाक कर दिया, और सर आपने ए ऑप्शन के साथ भी मजाक कर दिया, क्योंकि सर अभी आप ऊपर पढ़ा के आए हो मनामा और दिनार। तो सर मनामा तो बहरीन की राजधानी है, और दिनार भी बहरीन की मुद्रा है। तो क्या सर मजाक ही बहुत करते हो। तो अब ऑप्शन रह गया बी और नन ऑफ दीज। हमें पता है सर ये वन वर्ड क्वेश्चन है, इसमें अपना नन ऑफ दीज आंसर होगा ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी इज द
करेक्ट आंसर, यस आंसर। इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? मंगोलिया का कैपिटल मतलब की राजधानी क्या होगी? उलान बटोर। और मंगोलिया की करेंसी मतलब की मुद्रा क्या हो जाएगी? टोगोरोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये मैं चाहता तो 20 to 30 एक ही बारी में लिया था, पर हमें एक ही दिन में आइंस्टाइन नहीं बनना, न्यूटन नहीं बनना, हमें सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठना, हमें अपने घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे से रिवीजन करनी है। आप सब इतने रिवीजन नहीं करते, नहीं तो मैं एक ही बारी में 50 30 40 50 कंट्रीज एक ही बारी में ले आता, बोल देता ये है ये है ये है ये है, तो चलो आपके ऊपर से भी जाता और मैं भी पागल हो जाता पढ़ा पढ़ा के 1-2 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो पता ही आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे भी पता है, तीसरे नंबर पर भी पता है क्या करना है, और चौथे नंबर पर भी पता है क्या करना है, और पांचवें नंबर पर ये है कि ये देखिए, आपके कहने से मैंने हिंदी में भी पीडीएफ लाने चल रही है। अगर आपकी और कोई इच्छा होगी तो बताइएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन इंडिया बाउंड्रीज का होगा, तो इंडिया बाउंड्रीज को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस लेक्चर को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।